तो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग प्रोटिस्टा की बात करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। पहले हमने अब तक किंगडम मोनरा के बारे में ठीक से पढ़ लिया है, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। अभी किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, आपने कुछ नाम सुने होंगे जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, है ना, ट्राइपेनोसोमा। तो ये जो नाम है ये बेसिकली प्रोटिस्ट हैं सभी। क्या खास बात होती है? सबसे पहली बात है यूनिसेलुलर होते हैं, और दूसरी खास बात ये यूकैरियोट होते हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम में हमने रखा है सिंगल सेल्ड मींस यूनिसेलुलर, साथ में वो यूकैरियोट जरूर होनी चाहिए। यूकैरियोट का क्या मीन होता है आप समझते हो? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसके पास मेम्ब्रेन हो, और जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड होनी चाहिए। तो आ, ये एक पॉइंट याद रखोगे, मींस काफी कुछ समझ आ गया प्रोटिस्टा। अगर इनके लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन फ्लैजिला से भी होता है, सिलिया से भी होता है, स्यूडोपोडिया। जैसे यहाँ पैरामीशियम देख रहे हैं तो ये स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है पूरे सरफेस पर, तो ये सिलिया है। अगर आप यूग्लिना में देख रहे हो तो ये बिग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? फ्लैजिला है। और अमीबा में ये जो प्रोट्रूड हो रहे हैं स्ट्रक्चर फिंगर लाइक, इसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, है ना। अगर इनमें भी बात की जाए कौन फास्टेस्ट है, मींस सिलिया की वजह से फास्टेस्ट लोकोमोशन होता है, या फिर फ्लैजिला या स्यूडोपोडिया की वजह से, तो हम यहाँ बताएंगे सिलिया की वजह से, ड्यू टू द सिलिया देयर इज फास्टेस्ट लोकोमोशन एंड स्लोएस्ट लोकोमोशन बाई स्यूडोपोडिया। ठीक है। और दोनों के बीच में ना फास्ट ना स्लो, वो क्या है? फ्लैजिला है। और अगर हैबिटेट की बात करें तो इनका हैबिटेट है मोस्टली एक्वेटिक है। कुछ प्रोटिस्टन डैम सॉइल पर भी रहते हैं, है ना। मॉइस्ट सॉइल है, गीली सॉइल है, वहां पर भी प्रोटिस्टन पाए जाते हैं। हाँ, ये भी बात सही है कि कुछ प्रोटिस्टन पैरासाइटिक फॉर्म्स होती हैं। अब वो पैरासाइटिक फॉर्म है तो हम उन्हें एक्वेटिक तो नहीं बोल सकते, है ना। और कुछ फ्यू प्रोटिस्टन ऐसे भी होते हैं जो अपना जो न्यूट्रिशन है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, मीन्स उनका नेचर सेप्रोफाइटिक होता है, सेप्रोट्रॉफिक होता है, तो फिर वो टेरेसियल भी हो सकते हैं। मोस्टली हैं फ्रेश वाटर वाले भी हो सकते हैं, मैरीन भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। Both type of reproduction found in this kingdom, प्रोटिस्टा किंगडम। हाँ, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक बात हमें समझ लेनी चाहिए। एक तो गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट फ्यूजन। तो गैमीट, तो यहाँ क्या फॉर्म होंगे? दरअसल यहाँ ऑलरेडी ये सेल्स हैं, तो सेल ही फ्यूज हो जाती है। सेल फ्यूज होके यहाँ जाइगोट फॉर्म होता है। तो यहाँ जाइगोट फॉर्म होता है बेसिकली। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना जाइगोट फॉर्मेशन के तो कभी नहीं होता। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अब अगर किंगडम प्रोटिस्टा को फर्दर क्लासिफाई करें तो हमने इसको यहाँ अपने जो 11th का स्टैंडर्ड है 11th की, उसके हिसाब से हमने यहाँ क्लासिफाई किया, की है 5 ग्रुप्स में। फर्स्ट इज क्राइसोफाइट, सेकंड इज डायनोफ्लैजलेट, थर्ड वन इज यूग्लिनोइड एंड फोर्थ वन इज स्लाइम मोल्ड, फिफ्थ इज प्रोटोजोन। कुछ का नाम भी सुना होगा, जैसे प्रोटोजोन सुना होगा आपने, यूग्लिना सुना होगा, बाकी हो सकता है ये कुछ नए हो।
तो ये जो आपको शुरू में 3 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट्स एंड यूग्लिनोइड, ये फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। हाँ, इसमें भी एक खास बात है, जैसे ये जो डायनोफ्लैजलेट हैं, तो डायनोफ्लैजलेट लगभग 50% डायनोफ्लैजलेट फोटोसिंथेटिक होते हैं और 50% के करीब ये फैगोट्रोफिक भी होते हैं, मीन्स ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, मीन्स ईटिंग करते हैं, है ना। तो डायनोफ्लैजलेट, अच्छा इसमें क्या खास बात है, डायनो का मतलब टू फ्लैजला, और टू फ्लैजला जिसमें भी होगा यूनिसेलर यूकैरियोट में, उसे हम डायनोफ्लैजलेट बोलते हैं। अब इसमें फोटोसिंथेटिक भी है डायनोफ्लैजलेट में और फैगोट्रोफिक भी है। तो इसमें एनिमल लाइक न्यूट्रिशन भी है और कुछ में प्लांट लाइक न्यूट्रिशन भी है। क्राइसोफाइट में सभी फोटोसिंथेटिक होते हैं और इग्लिनोइड में भी मिक्सोट्रॉफिक है। यहाँ तो मिक्सोट्रॉफिक है, यहाँ क्या है, जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक होगा फोटोसिंथेटिक ही होगा और जो फैगोट्रॉफिक है वो फैगोट्रॉफिक ही होगा। इग्लिनोइड में बेसिकली मिक्सोट्रॉफिक वाला न्यूट्रिशन है। मिक्सोट्रॉफिक का मीन वही सेल फेगोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी करेगी, मींस ईट भी करेगी और उसमें ही फोटोसिंथेसिस भी होगी। तो ये मिक्सोट्रोफिक, तो एक वर्ड सुना होगा कभी, कई बार बच्चों को कंफ्यूज भी करता है प्लैंकटन। तो प्लैंकटन का मीन होता है पैसिवली फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, पैसिवली, है ना। जैसे मान लो ये रिवर है, इसमें फ्लो वाटर, वाटर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में, तो जो ऑर्गेनिज्म वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में ही फ्लो करें, है ना, उन्हें हम बोलेंगे पैसिवली फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म और उन्हीं को हम सभी को बोलते हैं प्लैंकटन। ठीक है, प्लैंकटन्स। अब उनमें प्लैंकटन में भी फर्दर कैटेगरी बनाई गई है, जैसे जू प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन, है ना, माइक्रो प्लैंकटन। तो फर्दर कैटेगरीज हैं प्लैंकटन की। ओवरऑल डिफाइन इसी तरह से किया जाता है, पैसिवली फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्लैंकटन्स। तो इसमें बैक्टीरिया भी प्लैंकटन्स का पार्ट, प्लांट्स भी कुछ और प्रोटिस्टा भी इसके पार्ट हैं। इवन इसके क्रस्टेशियंस भी पार्ट, मींस आर्थ्रोपोड भी पार्ट हो सकते हैं इसके जू प्लैंकटन में, जो पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, और जैसे वो सीलेंट्रेट हैं वो भी इसके पार्ट हैं। तो इसमें डाइवर्स टेक्सोन्स हैं इसके पार्ट। बहरहाल सबसे ज्यादा मेजर पार्ट ऑफ मेड बाई प्रोटिस्ट, मेजर पार्ट, ठीक है, मेजर पार्ट। तो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं नियरली 90-95% प्लैंकटन प्रोटिस्ट होते हैं। बाकी हम कह सकते हैं ना इसको प्लांट की तरह न्यूट्रिशन, क्योंकि वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। बाकी जो डिफरेंस है वो मैंने बताया है। स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड एक ग्रुप है प्रोटिस्टा का। इसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, फंजाई की तरह, दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। और अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्रोटोजोन में पैरासाइटिक भी हो सकती हैं और जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, प्रेडेशन होता है, ईटिंग वाला, वो भी हो सकता है, जिसमें एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, ये सब है। तो इसकी फॉर्म पैरासाइटिक भी है, प्रीडेटरी भी है। बहरहाल इनमें न्यूट्रिशन होता है। तो फिर एक तरह से ये जो किंगडम है प्रोटिस्टा, ये लिंक है
प्लांट के, एनिमल और फंजाई के बीच, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसमें भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। एनिमल्स होलोजोइक होते हैं, इसमें भी होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है। फंजाई सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, इसमें भी सेप्रोट्रॉफिक है। तो एक लिंक की तरह काम कर रहा है मल्टीसेलर और यूनिसेलर के बीच, लिंक है बेसिकली। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। अब इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? वही वजह है जैसे हम बोलते हैं ना, प्लांट्स में बोलते हैं कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक, तो यहां भी आ गए। और इसमें सेप्रोट्रोफिक भी हैं, पैरासाइटिक भी हैं, सभी तरह के हैं प्रेजेंट। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। इनमें हर तरह का न्यूट्रिशन है, ठीक है। एनिमल टाइप के भी करेक्टर है, प्लांट टाइप के भी करेक्टर है, फंजाई टाइप के, या ये मान लो सिंपल सी बात कि यूनिसेलर प्लांट, यूनिसेलर एनिमल, यूनिसेलर फंजाई को हमने डाल दिया किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में। तो फिर प्लांट, एनिमल, फंजाई सबके लिए एक एक अपना किंगडम दे रखा है, तो यहाँ फिर अलग से किंगडम क्या बनाने की जरूरत? तो कुछ इस तरह का अगर आप समझोगे तो समझ आएगा कि हाँ भाई, बाउंड्री इसकी वेल डिफाइंड है। न्यूट्रिशन की बात हमने कर ही ली। ये न्यूट्रिशन की तरह भी है, एनिमल की तरह भी है, और जो एनिमल, फंजाई, प्लांट, सभी तरह का इसमें न्यूट्रिशन है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, ये 7 क्वेश्चन है जो करके